मित्रों नमस्कार, मैं रविंदर। परिवर्तन एकेडमी के ई पाठशाला में आपका स्वागत है। तो मित्रों आज जो है कि हम लोग कल के वीडियो में 15 नंबर तक के क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन होगा प्रश्न नंबर 16। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 16 है क्या आपका। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 मित्रों देखिए क्या है। एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितनी की प्रत्येक डिब्बे, ध्यान से सुनिएगा, एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितनी की प्रत्येक डिब्बे में सीटें हैं। ठीक है, एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं जो कि उसकी क्षमता का 71.3% 71.3% है। अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें यदि 20% स्थान हमेशा रिक्त रहे। ठीक है, यानी भाई साहब एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की सीटें आपको बता रहा। तो आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक डिब्बे में 25 व्यक्ति है जो उसकी क्षमता का 71.3% है आपका। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा, 71.3% की बात कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, 71.3% होता कितना है मित्रों, आप बताइए। 71.3% आपका मित्रों कितना होता है, 5/7। कितना, 5/7 होता है, यही ना। तो यानी कि किसी का, ध्यान से सुनिएगा, उसके कैपेसिटी का, ध्यान से, कैपेसिटी का 37.5% यानी 5/7 कितना है, 25 है बंधु। कितना है, 25। ध्यान से सुनिएगा, 71.3/7% 5/7 यानी कि कैपेसिटी गुणे 71.3/7 यानी 5/7। अब कितना, 25 दिया है उसमें, यानी कि 5×5=25। ठीक है, 5×5=25। तो कितना आ जाएगा कैपेसिटी, यहां से कितना आ जाएगा प्यारे बंधु, कैपेसिटी आपकी आ जाएगी 7×5=35। ठीक है, आपकी कैपेसिटी कितनी आ गई, 35। अब आपको बोला है कि जितनी उसकी भाई साहब कैपेसिटी यानी कि जितनी सीटें उतने ही आपके क्या हैं, डिब्बे। यानी कि आपके यहां से डिब्बे कितने आ जाएंगे, वेगन, यानी कि आपके वेगन आ जाएंगे 35, यानी जितने सीटें उतने ही डिब्बे। ठीक है, तो अब बताओ प्यारे बंधु कि जितने कैपेसिटी है उतने डिब्बे आ गए, तो टोटल कितना होगा प्यारे बंधु, ये आपको बताना है। टोटल नंबर ऑफ सीट कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ सीट कितना होगा आपका, हो जाएगा 35×35। कितना, 35×35। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करिए क्योंकि आगे आपको काटने में आसानी पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट कितना आया, 35×35। अब बताओ प्यारे बंधु कि अब जो है आपका कह रहा है कि उसमें 20% हमेशा आपका रिक्त स्थान होता है। तो 20% आपका कितना है भाई साहब, 20% कितना, 1/5। 20% आपका हमेशा कितना रिक्त स्थान रहता है। तो 20% यानी 5 का 20% 5 में से 1 घटाओ 4, यानी कि 4/5 आपका जो होगा, 4/5 उतना आपका रिक्त नहीं रहेगा। अरे भाई साहब कह रहा है कि 5 का 20% हमेशा रिक्त रहता है, यानी कि 20% रिक्त रहता है। तो 5 का 20% यानी -1, 5 में से 1 जाएगा, 4/5। 4/5 आपका क्या हो जाएगा, वो रिक्त नहीं, यानी कि आपका नहीं रहेगा। तो 4/5, 5×7=35, 5×7=35। अब गुणा कर दो भाई साहब, कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 35 गुणे 7। 7×5=35 को 5, 3 हासिल, 7 लिखे 21, 3 21, 3 24, 245। कितना आएगा, 245। अब भाई साहब एक बात और है आपका, कितना, ध्यान दीजिएगा, एक बात और है कि आपका 245 आ गया। अब पूरा आपका कितना था, वो भी 4, यानी कि टोटल नंबर भाई साहब आपका कितना आया था, 35×35 और 4/5। आपका यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 4 भी बचा हुआ है। ध्यान दीजिएगा,
35 गुणे 35 गुणे 4/5, 5 सते 35, 35 गुणे 7, आइए कितना बचा है 4, यानी कि 245 7 में गुणा किए, आपका कितना है यहाँ पे, आपका आया कि 35 गुणे 7 245, आइए 4 बचा हुआ है आपका, गुणे 4 कर लीजिए, यानी कि 4 पचे 20 को 0, 2 हासिल, 4 चौक को 16 2 18, 18 को 8 1 हासिल, 4 दूना के 8 1 9, यानी कि 980 भाई साहब आपका आएगा आंसर। ठीक है, तो करना क्या था ध्यान से सुनिएगा, कैपेसिटी का आपका कितना 71 सही 3/7% आपका 5/7, यहाँ से आपका 25 दिया हुआ था, 5 पचे 25, 7 पचे 35, कैपेसिटी आ गई 35, वेगन कितना होगा यानी डिब्बे, जितने आपके सीट उतने ही डिब्बे, यानी 35, टोटल सीट कितने हो जाएंगे 35 गुणे 35। अब बताया भाई साहब की हर रिक्त स्थान, यानी कि रिक्त स्थान की बात किया कितना 20% हमेशा रिक्त रहता है, यानी 1/5, तो 5 का 20% 4/5, उतना नहीं रिक्त रहेगा, यानी कि 4/5 इसमें गुणा कर दीजिए और हल कर दीजिए प्यारे बंधु, 980 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि यक्ष वाई से 25% अतिरिक्त धन कमाता है, ध्यान देने वाली बात, यदि यक्ष वाई से 25% अतिरिक्त धन कमाता है तो बताइए वाई यक्ष से कितने परसेंट कम धन कमाएगा। भाई साहब यदि यक्ष वाई से 25%, ध्यान दीजिएगा, यक्ष और वाई की बात किया गया, यक्ष और वाई लिख लेते हैं, करा कि यदि यक्ष वाई से किससे वाई से कितना परसेंट 25% अतिरिक्त धन कमाता है, तो 25% होता कितना है भाई साहब, 25% होगा 1/4, यानी कि भाई साहब वाई जो था पहले 4 था, और 4 का 25% आपका अधिक, यानी 4, आप 4 का 25% 1, यानी कि आपका 4 में 1 जोड़िए 5। ठीक है, यानी कि पहले ये 4%, ठीक, उसके बाद अधिक हुआ तो कितना 5 हो गया। अब बताओ प्यारे बंधु, पूछ रहा है कि तो बताइए वाई यक्ष के कितने % कम धन कमाएगा, यही तो पूछ रहा है। तो बताओ ध्यान से देखो, ये 5 है, ये आपका कितना हो जाएगा -1, तभी तो ये 4 होगा, पहले 5, देखिए आपका 25% 1/4 था, ठीक है, तो 4 पहले था, बढ़ के कितना हुआ 5। वो पूछ रहा कि कितने % की आपकी कमी, यानी कितना % धन कम कमाएगा, यानी 5 में से 1 घटाए तभी तो 4 आया। और किस पे भाई साहब आपको ये पता होना चाहिए, किस पे आपका कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, 1 ये और किस पे 5 पे, यानी कि 1/5, सुनिएगा 1 का कमी भाई साहब 5 था, 4 हो गया, यानी 5 में से घटाएंगे तभी तो 4 हुआ, यानी कि कितने % की वो धन कम कमाएगा, यानी कि 5 में से 1 जाएगा 4, 5 ये 4 1 आ गया, 1 अब कितने से 5 से अब कितने पर 100 से भाई साहब काटिए, 20 बचे 100, यानी कि 20% कम धन कमाएगा भाई साहब, कितना 20% आपका कम धन कमाएगा। ठीक है, ये अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, कर रहा है कि यदि कृष्णा की आय, क्वेश्चन है, यदि कृष्णा की आय, ठीक है, राधा की आय से 16 सहित 2/3% कम है, कृष्णा की आय यानी इसको हम के से प्रदर्शित कर देंगे, कृष्णा को के से, और क्या है राधा की बात किया तो के और ये आर से राधा। ठीक है, तो यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16 सहित 2/3% कम है, बताइए राधा की आय कृष्णा की आय से कितना % अधिक है। तो यदि कृष्णा की आय राधा की आय से करा, किसके आय से, राधा की आय से, तो भाई साहब आपका 16 सहित 2/3% राधा की आय से बता रहा है, क्या अधिक की बात किया कि कम की,
ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो यानी कि 16 सही 2/3% आपकी कम की बात किया, तो 16 सही 2/3% होगा कितना आपका, हो जाएगा कितना 1/6। कितना 1/6। बताइए कि 6 का आपका 16 सही 2/3%, 6 का 16 सही 2/3% आपका 1, यानी कि 6 में से इतना कम हो जाएगा 1, यानी पहले 6 था तो इसका 6 सही 16 सही 2/3% 1 होगा, 6 में से 1 घटाओगे 5 आ गया। ठीक है, हो गया ना। अब देखिए 5 ये आइए 6 हुआ, कितना अधिक भाई साहब आपका होगा। लास्ट में पूछा है आपका कि आय कृष्ण की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक की बात किया है ना, तो 5 में कितना जोड़ोगे कि भाई साहब 6 होगा 1, यानी कि 1 तो अधिक, यानी कितने पे 5 पे, तो 1/5 आप कितने पर चाहिए हमें 100 पे चाहिए, 20 बचे 100 हो जाएगा भाई साहब। होगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई साहब। तो ये हो जाएगा आपका 20%। ठीक है, ये चीज है आपका। ठीक है, यानी कि इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भाई साहब जो किए है ना, वही तो यहाँ पे किया गया है। आपका क्या बोला था, जो ये भाई साहब आपका कृष्ण है और ये राधा, आपका कह रहा था कि जो राधा कृष्ण है वो राधा के 16 सही 2/3% कम है, यानी कि 6 राधा पहले था तो 6 का है आपका 16 सही 2/3% आपका कम कर दिया 5 हो गया। अब कितने का आप पूछ रहा है कि भाई साहब अधिक प्रतिशत, यानी कि 5 से 6 जाने में भाई साहब 1, तो 1 कितने पे 5 पे और 100 पे चाहिए हमें 20% मारिए खटाक से भाई साहब। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन पी क्यू से, ध्यान दीजिएगा, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, 6 गुना बड़ा। बताइए क्यू पी से कितने प्रतिशत। भाई साहब आपसे यही तो क्वेश्चन कर रहा है, क्या था क्वेश्चन आपका, पी। ठीक है, पी आपका जो है कह रहा है कि पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, 6 गुना क्या है बड़ा है। तो बताइए क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है आपका। तो भाई साहब पी और क्यू की बात बोला है ना, पी और क्यू की बात बोला, तो पी क्यू से 6 गुना। तो देखिए यहाँ पे पी यहाँ पे क्यू। ठीक है, तो बताइए कि क्यू से, ठीक है, क्यू से पी कितना परसेंट आपका कम है। तो बताएंगे भाई साहब, देखिए आपका ये 6 है ये 1 होगा, तभी तो ध्यान से सुनिएगा, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। क्यू से भाई साहब कई गुना बड़ा है पी 6। देखिए पी क्यू हमने 1 माना, तो अगर 1 से कह रहा कि ये 6 गुना अधिक है, यानी कि 1 था अब ये कई गुना 6 गुना बड़ा हो गया। तो बताइए भाई साहब आपका कितना अधिक हो गया, कितना अधिक हुआ आपका अधिक जो हुआ है ना, ये आपका 1 से 6 में जाने में +5 का होगा। ठीक है, या 6 से कहिए तो आपका कितना आपका -5, यानी 6 में से 5 घटाएंगे तभी तो 1 आएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा यहाँ पे -5, यानी 6 से 1 हुआ यानी -5 हो गया। ठीक है, आप कितने पर भाई साहब -5 I/6, आप गुणे कितना 100 पे हमें चाहिए था। ठीक, तो -5 I/6 गुणे 100। अब बताओ भाई साहब 1/6, ठीक है, 1/6 आपका कितना परसेंट होता है, 1/6 कितना परसेंट, या तो आप कहिए कि 5/6 कितना परसेंट होता है। तो 5/6 आपका 83 सही 1/3% होता है। अगर आप कहेंगे भाई साहब कि 1/6 नहीं पता, भाई साहब तो निकाल लीजिए ना। ठीक है, अगर आपको पता है तो डायरेक्ट सेकेंडों में आंसर मार देंगे, यानी 5/6 आपका कितना होता है 83 सही 1/3%, यानी कि 83 सही 1/3%, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। करा कि यदि किसी विद्यालय में आपका
यदि किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां, 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार और प्रश्न को सुन लीजिए। यदि किसी विद्यालय में 60%, ठीक है, कई परसेंट, 60%, कितने, 60% कितने लड़के तथा 972 क्या है, लड़कियां। तो भाई साहब आपको बॉय और गर्ल के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पे जिक्र किया गया। तो कह रहा है कि किसी विद्यालय में 60% लड़के, ध्यान से सुनिएगा, 60% होगा कितना प्यारे बंधु, 60% आपका कितना होगा, 3/5, 3/5 होगा, होगा कि नहीं होगा, 60% आपका 3/5 हो गया। तो बताओ बंधु, अब तो इतना करने के बाद एकदम आसानी से हल कर लोगे। भाई साहब आपका क्या, 5 का 60% तो 3 होगा, होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। 5 का आपका 60% ही तो आपका 3 होगा प्यारे बंधु, ठीक है। यानी कि आपका क्या था, ये आपका 3, यानी कि 3 ठो बॉय थे। भाई साहब वो बोला है प्रश्न में कि 5 का 60% क्या है, बॉय हो जाएंगे। तो गर्ल कितनी होंगी भाई साहब, अरे भाई साहब 3 ठो, जब ये पूरा टोटल आपके हैं भाई साहब, बॉय और गर्ल दोनों मिल करके, तो भाई साहब 5 का 60% 3 बॉय हो गए, यानी कि लड़के। तो कितने लड़कियां होनी चाहिए, आप भाई साहब कहेंगे 3 2 5, यानी कि 2, ठीक है, आपका 2 ठो लड़कियां होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा कि 3 ठो लड़के हो गए, 2 ठो लड़कियां। अब 2 लड़कियों यानी 2 यूनिट का मान दिया हुआ है उसमें प्रश्न में, 972 लड़कियां, 2 यूनिट 972, तो 1 यूनिट कितना होगा, 972/2। काटो प्यारे बंधु, 1 यूनिट का मान 2 चौको 8, ये कितना आ जाएगा, 2 8 16, 1 हासिल 2 छके 12, यानी कि 1 यूनिट का मान 486, यानी कि 2 यूनिट का मान 972, 1 यूनिट का मान 486। तो भाई साहब 3 लड़कों का पूछा है, यानी कि लास्ट में पूछा लड़कों की संख्या, तो 3 ठो यहाँ लड़के हैं ना, तो 1 यूनिट का मान 486, तो 3 यूनिट का 3 गुणे 486, 3 छक 18 को 8 1 हासिल, 3 8 24 1 25 को 5 2 हासिल, 3 चौको 12 2 14, यानी 1458 भाई साहब आपका होगा, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है, यही करना था। तो ठीक है मित्रों, बस इतना ही। अब इसके आगे वाले प्रश्न जो है अगले वीडियो में आपको देखना है, ठीक।